हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 at STP will be liberated by the oxidation of NaCl with 10 gram KMnO4 in acidic medium. और हमें एटॉमिक वेट्स गिवन है मैंगनीज का एज वेल एज पोटेशियम का. तो हमें बताना है कितने अमाउंट ऑफ जो है कितना लीटर ऑफ Cl2 गैस लिबरेट होगी व्हेन NaCl react with 10 gram KMnO4 in acidic medium. The key concept for this question will be की कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस दैट इज रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस. यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सब्सटेंस क्या है दैट इज Cl2. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4. तो फर्स्ट हमारा की कॉन्सेप्ट ये रहेगा जिसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉलो होता है व्हेन टू सब्सटेंस आर रिएक्टिंग, तो दे विल फॉलो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लाइक दिस. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट विल बी एन फैक्टर. अब एन फैक्टर क्या होता है? इट इज गिवन बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. वी कैन से ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या चेंज आया रिएक्टेंट्स से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, तो क्या चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो दैट इज गिवन बाय एन फैक्टर. तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. तो व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन? हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि NaCl जो है दैट इज रिएक्टिंग विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम. तो गिव एक तो Cl2 गैस ने लिबरेट होना है एंड एसिडिक मीडियम वी नो दैट जब KMnO4 रिएक्ट करता है तो उसकी क्या फॉर्मेशन होती है? Mn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है. सो लेट फर्स्ट फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वी कैन सी यहाँ पे क्लोरीन जो है वो किस में चेंज हुआ है दैट इज चेंज्ड इनटू Cl2 गैस. तो -1 से कितने का चेंज आया है? 0 का चेंज आया है. -1 से 0 में चेंज हुआ है. तो चेंज इज ओनली ऑफ 1 फॉर 1 क्लोरीन. तो अगर यहाँ पर 2 क्लोरीन के लिए चेंज की बात करें फॉर 2 क्लोरीन जो है चेंज कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में? इट विल बी 2. तो जो एन फैक्टर की वैल्यू है क्लोरीन के लिए दैट विल बी इक्वल टू 2. लाइकवाइज वी कैन सी इन KMnO4 जो चेंज आ रहा है दैट इज MnO4 नेगेटिव से चेंज आ रहा है Mn2 पॉजिटिव में. तो MnO4 नेगेटिव में जो Mn है दैट इज इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कैलकुलेट करें x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है? +7. तो वी कैन सी +7 से किस में चेंज आ रहा है? +2 में चेंज आ रहा है. +7 से इट इज चेंजिंग इनटू +2. तो यहाँ पर जो एन फैक्टर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5 का चेंज आया है इस केस में. तो अब आते हैं अपने फॉर्मूला पर. वी कैन सी इन द फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट में कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 जो है दैट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. अब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स. इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. लाइकवाइज इधर भी जो उसके मोल्स होंगे मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. किस किस का कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले रहे हैं हम? Cl2 ले रहे हैं एंड राइट हैंड साइड पर हम क्या ले रहे हैं? KMnO4 ले रहे हैं. सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी गेट इज मोल्स हमें क्लोरीन के भी नहीं पता है कितने मोल्स हैं उसके रिक्वायर्ड है. एन फैक्टर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट हैज कम इक्वल टू बी दैट इज 2 फॉर क्लोरीन. इसके जो मोल्स हैं दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर. तो गिवन मास कितना है इसका? 10 ग्राम है. KMnO4 के क्वेश्चन में कितना गिवन है मास? दैट इज 10 ग्राम. और अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं KMnO4 का तो कितना आ जाएगा? KMnO4 का मोलिकुलर मास जो है दैट इज 39 प्लस मैंगनीज का मास 55 प्लस 4 इंटू 16. तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू दैट इज 158 ग्राम पर मोल. तो लेट्स पुट द वैल्यूज 10/158 मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने इस केस में? 5. तो अगर हम इक्वेट करते हैं इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास मोल्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 10 इंटू 5/158 इंटू 2. सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 25/158 एंड वी विल गेट हेयर 0.15823. तो ये तो आ गई मोल्स की वैल्यू. अब अगर हम STP में हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि लीटर्स कैलकुलेट करने हैं STP में, तो जो मोल्स की वैल्यू है मोल्स इज इक्वल टू गिवन बाय वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है यहाँ से तो कैसे निकल जाएगा? वॉल्यूम जो है एट STP रिक्वायर्ड
कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू 22.4, तो मोल्स की वैल्यू कितनी आई है 0.15823 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3.54 लीटर के इक्वल आएगी। तो वी कैन सी हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 3.54 लीटर। तो इन विच ऑप्शन दिस आंसर इज कमिंग, वी कैन सी इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कितना गिवन है 3.54 लीटर गिवन है हमें आंसर, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।